से अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। What's the significance of the timing of Prime Minister Modi's visit to Japan? Why is he making this trip now? आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। India is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around. नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफात के खौफनाक चुंगल में दिखाई दे रहा है। अब तो ये इल्जाम लगा कि भारत ने आप ही हमला कर दिया। भाई भारत ने आप ही हमला किया, मगर आज आसिफ साहब इससे एग्री नहीं करते। क्योंकि इंडिया ने कोई इस तरह का सिस्टम इस तरह अच्छे अंदाज से मैनेज किया हुआ है कि वो बड़े आराम से बगैर नुकसान के पानी हमारी तरफ फेंक देते हैं। तो ये पहले उनका बयान सुनिए, फिर इसके ऊपर आपकी राय चाहूंगा कि क्या करना है आने वाले दिनों में। मिनिस्टर भी हैं और बड़ा वाहो बुका कर रहे थे। उनकी हाउसिंग सोसाइटी में सबसे पहले पानी घुसा इधर इसकी तरफ। तो बात यह है कि ये इन्होंने इसको जिस तरीके से मैनेज किया, अंदर से हमला जो ज्यादा बड़ा हुआ है। भाई अगर हमें पता है वो हमारा दुश्मन है, हम डैम बनाते। यहाँ कहते थे हम डैम बनाएंगे। तो आपने कल स्टोरी दी, क्या 1967 में या 73 में कब ये फैसला किया गया था और वर्ल्ड बैंक की तमाम हदायत की रोशनी में कि यहाँ डैम बनाएं। जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ट्रेड नेगोशिएटर का यूएस दौरा रद्द किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बीच ये बड़ी खबर आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है। Well, this is a perfect timing in the sense that both India and Japan have mutually same headache. बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जापान के विजिट पर है। नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, शेपिंग एशियन सेंचुरी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जापान के एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को देखकर कहा है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि अमेरिका की गुंडागर्दी के बीच पूरे जापान का भी यही सोचना है। पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान की सरकार ने भारत और अमेरिका को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देखकर आपको पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। भारत के आत्मसम्मान के लिए पीएम मोदी को अमेरिका से भिड़ता देख जापान ने भी वो फैसला ले लिया जो आने वाले समय में कई और देश भी ले सकते हैं। अमेरिका जो चीज जापान को धमकी देकर छीनना चाहता था, वही चीज जापान ने भारत को देने का ऐलान कर दिया है। ये घटना बहुत बड़ी है। वीडियो देखकर भारतीय लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी के टोक्यो पहुंचते ही जापान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के आने से एक दिन पहले ही जापान ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स को फिलहाल नहीं भेजेगा। यानी हाल ही में जापान ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की थी वो मुश्किल में फंस गई है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। दो चीजें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इंप्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे, हम हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है चाइना, जापान,
तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज्यादा वो अहमियत है, ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग जरूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा, ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज को थोड़ा सा जहन में आप रखें। दूसरा, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि what is important right now, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज को कि भाई हम जापान को ज्यादा अहमियत देते हैं एज कंपेयर टू चाइना। लेकिन चाइना यात्रा पर इसके बाद जाना तो है, चाइना से वो खत्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसे ही वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, टू द चाइनीज एंड टू द जापानीज एंड टू एवरीवन हु इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। और आप ये भी याद है कि जापान जो है इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग अदर देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। सो ये एक ये जो क्वाड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए। एक तरफ पुतिन होंगे जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत से पहुंचेंगे, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी एससीओ मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी नजरों में है, और दोनों के ही जो रिलेशंस है वो एक तरह से अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं चल रहे, या यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसलिए तमाम नजरें इस वक्त एससीओ मीटिंग पे हैं, और यकीनन शी जिनपिंग भी इसमें से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनका फायदा हो। अमेरिका से कभी भी चाइना की सच नहीं बनी है, और हमेशा से एक टेंशन रही है, एक तरह का कंपटीशन भी रहा है। एक सबक है या उन लोगों के लिए एक लेसन ये है कि जी जो ये समझ रहे हैं कि ये दूरियां काफी अरसे रहने वाली हैं और इससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जी दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा तो रहता ही है, लेकिन वो तीसरा जो है वो कितने दिन फायदा उठा सकता है, ये जरूर देखने वाली बात है। और अगर हम इस तरफ ना सोचकर और सिर्फ ये सोचें कि हम काम कैसे कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तभी पाकिस्तान का कुछ भला होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये सोचें कि जी क्योंकि अमेरिका और भारत की आपस में टेंशन हो गई है तो इससे हमारा कोई फायदा होगा, तो यकीनन ये फायदा बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, और हो सकता है उसके बाद जब हिंदुस्तान और ट्रंप की सरकार, या ट्रंप ना हुए अमेरिकन सरकार कोई दूसरी आ गई और उनकी आपस में बातचीत हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस को दूर कर लिया, तो यकीनन ये चीज हमें काफी भारी पड़ सकती है। ये ज़हन में रखिएगा, क्वाड इज नॉट ए quadrilateral security dialogue is not a platform which is a counterbalance to China and Indo-Pacific. Had there been something, because the real thing is कि अमेरिकन कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमें पता हो, हम चाइना, इंडिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो मोदी साहब जापान में हैं, वो वहां पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन शिबा से मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज क्या, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि इंडिया चाइना को भी कह सके कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया जापानीज इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है भारत के अंदर। ये मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ये भी एक सवाल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।